दोस्तों आज मैं आपके लिए एक फ्रेंच हॉरर मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्रेन फ्रीज। ये मूवी इसी साल अगस्त में रिलीज की गई है। फिल्म के स्टार्ट में हम एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी को गोल्फ ग्राउंड में फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हुए देखते हैं ताकि बर्फ में भी ग्राउंड की घास हरी भरी रहे। इसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम आइलैंड की कम्युनिटी के सिक्योरिटी गार्ड डैन को देखते हैं जो टाउन का चक्कर लगा रहा होता है। तभी एक लड़का एंड्री साइकिल पर फोन यूज करते हुए उसकी गाड़ी के आगे आने लगता है जिसे वो बचा लेता है। डैन आगे उसके पास जाकर समझाने की कोशिश करता है मगर एंड्री नहीं सुनता। अगले सीन में हम एंड्री को घर पर देखते हैं। उसकी मॉम अभी तक घर नहीं आई होती और उसकी बहन एनी की बेबी सिटर कैमिला उसे एनी का ख्याल रखने का कहकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ डैन अपनी बेटी पैट्रिशिया को कॉल करके अपने साथ घर पर खाना खाने के लिए कहता है मगर वो कहती है मैं बिजी हूँ, इसलिए डैन घर आकर अकेले ही खाना खा लेता है। उसके बाद वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है मगर नहीं जलती, तो फिर वो बुलेट के बारूद से आग जलाता है जिससे छोटा सा ब्लास्ट होता है। उधर एंड्री रोती हुई एनी को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम घर आ जाती हैं। पैट्रिशिया घर आकर देखती है कि डैन की आईब्रो जली हुई है और वो काफी फनी लग रहा है। अगली सुबह वो लोग गाड़ी में पैट्रिशिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। उधर कैमिला नहीं आती तो एंड्री की मॉम एनी को उसके पास छोड़कर ऑफिस चली जाती हैं। फिर हम टाउन के सबसे अमीर आदमी माइकल को देखते हैं जिसके पास मार्शल और उसकी बीवी माउथ गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। माइकल उन्हें बताता है कि गोल्फ कोर्स तैयार है। डैन रेडियो पर आरजे पैट्रिक को सुनते हुए टाउन का चक्कर लगा रहा होता है और एंड्री को कैमिला के ना आने की वजह से एनी को संभालना पड़ रहा होता है जो उसे बहुत परेशान करती है। माइकल अपने दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स में होता है जहां पैट्रिशिया भी होती है जो उनके लिए काम कर रही थी। डैन उसको कॉल करता है मगर वो पिक नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड में मौजूद फर्टिलाइजर नीचे पाइप में चला गया है और वहां से लोगों के पीने वाले पानी में मिक्स हो गया है। फिर एक आदमी उस पानी को पी लेता है और उसके बाद जब वो ग्रोसरी स्टोर पर जाता है तो वहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और देखता है कि उसके दांत ग्रीन हो गए हैं। फिर वो ज़ॉम्बी बनकर अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से काट लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अगले सीन में माइकल माउड और मार्शल के साथ घर पहुंचता है। वो देखते हैं कि वहां सब लोग अंदर से निकलकर भाग रहे हैं। तभी माउथ का कुत्ता आकर उसे काट लेता है जिससे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर बाकी इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ आने लगते हैं तो माइकल और मार्शल भागकर अंदर चले जाते हैं लेकिन उनके पीछे उनका डॉग भी घर के अंदर आ जाता है और मार्शल के पाँव में काट लेता है और उसे ज़ॉम्बी बनता देखकर माइकल एक रूम में छुप जाता है। उधर डैन एक लेडी के पास आता है जिसने उसे अपने पड़ोसियों को चेक करने के लिए बुलाया होता है। डैन देखता है कि वो लोग अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और तभी वो लेडी भी कुछ पीने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है और डैन पर अटैक करने के लिए आती है मगर वो बचकर गाड़ी में बैठ जाता है और ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो पैट्रिशिया को कॉल करता है लेकिन वो भी पिक नहीं करती क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक रूम में फंसी होती है। तो डैन उसके लिए मैसेज छोड़ देता है। अगले सीन में एंड्री की मॉम भी ज़ॉम्बी बनकर उस पर अटैक करने लगती है मगर एंड्री को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो डर के घर से बाहर भाग जाता है। पीछे भागते हुए उसकी मॉम डैन की गाड़ी से टकराकर गिर जाती है और रेंगते हुए एंड्री की तरफ बढ़ने लगती है। एंड्री उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगता है तो डैन उसे रोक देता है और कहता है कि घर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लो, लेकिन एंड्री फिर भी घसीट कर मॉम को अंदर ले जाने लगता है और इन्फेक्टेड लोग भी उस तरफ भागकर आ रहे होते हैं मगर एंड्री उनसे पहले घर के अंदर पहुंच जाता है और अपनी मॉम को बाथरूम में बंद कर देता है। बाहर इन्फेक्टेड लोग उसके घर का दरवाजा पीटने लगते हैं। 911 पर कॉल करने पर उसे मैसेज मिलता है कि पीकॉक आइलैंड को क्वारंटीन कर दिया गया है। पैट्रिशिया कार्ड गैराज में छुपकर डैन को कॉल करती है तो वो कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। डैन के वहां पहुंचने पर बाकी इन्फेक्टेड लोग उस पर अटैक करने लगते हैं मगर डैन किसी तरह बचकर पैट्रिशिया के पास पहुंच जाता है। उधर आइलैंड को सिटी से जोड़ने वाले ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन सिटी तक ना पहुंचे और तभी आइलैंड की लाइट भी चली जाती है। अगली सुबह कैमिला ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। एंड्री अपनी मॉम को खाने के लिए कुछ देने जाता है तो एनी भी उसके पीछे बाथरूम में आ जाती है। उसकी मॉम एनी पर हमला करने की कोशिश करती है तो एंड्री मॉम को बाथरूम से बाहर ले आता है
तभी लाउंज में रखी एलईडी उसके ऊपर गिर जाती है और सर के कुचले जाने से वो मर जाती है। एंड्री को ये देखकर बहुत दुख होता है। फिर वो सीढ़ी लगाकर घर के बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखता है और अपनी बिल्ली को दरवाजे के सामने बिठा देता है और खुद एनी को लिए दरवाजा खोलकर उसके पीछे छुप जाता है। दरवाजा खुलते ही सब लोग बिल्ली की तरफ भागते हैं तो मौका देखकर एंड्री बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लग जाते हैं और एक स्टोर के आगे पहुंचकर सब उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी डैन स्टोर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। अंदर आकर वो डैन से आइलैंड से बाहर जाने का प्लान पूछता है तो वो कहता है कि सारी बोट स्टोरेज रूम में हैं और इतने ठंडे पानी में हम तैर के नहीं जा सकते। फिर एंड्री को वहाँ एक कोल्ड रूम में पैट्रिशिया नजर आती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। डैन बताता है कि ये मेरी बेटी है और ये ठीक हो जाएगी। अगले सीन में माइकल उस बायोटेक कंपनी को कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो वो कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है और एक्सपर्ट्स भी पहुँचने वाले हैं जो सारे डैमेजेस को ठीक कर देंगे। उधर डैन रेडियो पर पैट्रिक को सुन रहा होता है जिससे सब कॉल करके वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे सिक्योरिटी मिनिस्टर की कॉल भी आती है जो बताता है कि हम आइलैंड के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो डैन पैट्रिक को कॉल करके कहता है कि मैं आइलैंड से बात कर रहा हूँ और यहाँ मेरे जैसे कई लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वो कहता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह वायरस यहाँ भी आ जाएगा। ये सुनकर डैन कॉल काट देता है। एंड्री उससे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये वायरस फैल कैसे रहा है और अगर पैट्रिशिया को ठीक करना है तो हमें वैक्सीन बनानी होगी। तो डैन कहता है कि ये पानी से फैला होगा क्योंकि वही एक चीज है जो सबको एट अ टाइम इन्फेक्ट कर सकती है। एंड्री कहता है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि मैं पानी नहीं पीता। डैन को लगता है कि ये काम टेररिस्ट का हो सकता है मगर एंड्री इससे एग्री नहीं करता। अगली सुबह डैन उन सबको लेकर स्टोर से बाहर निकलता है। उसने पैट्रिशिया का फेस कवर कर रखा होता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं मगर वो बचकर गाड़ी में निकल जाते हैं। एंड्री डैन से मोबाइल चार्जर का पूछता है तो वो उसे अपना फोन दे देता है। कैमिला पैट्रिक को कॉल करके कहती है कि हमें आइलैंड पर मौजूद अनइन्फेक्टेड लोगों को बचाना चाहिए मगर वो कहता है कि इस तरह वायरस फैलने का खतरा है और वो आइलैंड से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और फिर वो उससे लैटिन्स के ह्यूमन सैक्रिफाइसेस पर बात करने लगता है तो कैमिला गुस्से से कॉल काट देती है। दूसरी तरफ माइकल के पास बायोटेक कंपनी की 2 एक्सपर्ट्स आती हैं। वो समझता है कि वो उसे बचाने के लिए आई हैं और कहता है कि मैंने सब डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स चला दिए हैं, तुम लोग बाकी फर्टिलाइजर जाया कर दो और घास भी बदल दो। वो लोग माइकल को एंटीडोट दिखाती हैं जिससे वो चेक कर रहा होता है तो वो जबरदस्ती फर्टिलाइजर उसे खिला देती हैं और बेहोश करके घसीट कर ले जाती हैं। माइकल के हाथ से एंटीडोट का बॉल छूट जाता है। उधर डैन वाटर सप्लाई वाली जगह पहुंच जाता है और वो लोग एनी को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहां पैट्रिशिया भागकर पानी के टैंक में कूद जाती है। उसको निकालने के लिए डैन भी अंदर जाता है तो वहां एक और ज़ॉम्बी भी होता है जो पैट्रिशिया की वजह से डैन को कुछ नहीं कहता मगर एंड्री पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। डैन पैट्रिशिया को बाहर निकालने लगता है तो उसका बाजू निकलकर डैन के हाथ में आ जाता है। उधर एंड्री ज़ॉम्बीज़ से बचकर गाड़ी में बैठ जाता है। डैन भी पैट्रिशिया को लेकर आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक नहीं करते। एंड्री पैट्रिशिया का फोन लेकर उसके टूटे हुए बाजू से अनलॉक करता है। डैन पैट्रिशिया की हालत की वजह से बहुत परेशान होता है। एंड्री उसका बाजू देखकर कहता है कि यहाँ घास उग रही है। ये सुनकर डैन समझ जाता है कि ये वायरस माइकल के उस घास की वजह से फैला है तो वो माइकल के घर जाने लगता है। उधर वो लड़कियां गोल्फ कोर्स में एंटीडोट डालकर इन्फेक्शन खत्म कर देती हैं। डैन माइकल के घर पहुंचकर दरवाजा नॉक करता है मगर कोई नहीं खोलता तो वो पीछे के रास्ते से अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। डैन पैट्रिशिया को किचन में बंद कर देता है और एंड्री एनी को एक साइड पर सोफे वगैरह लगाकर बाउंड कर देता है ताकि वो सेफ रहे। फिर वो और डैन मिलकर क्योर ढूंढने लगते हैं तो उन्हें एक जगह माउथ का कुत्ता मिलता है जो पूरी तरह घास में बदल चुका था मगर फिर भी सांस ले रहा था। तभी एनी के रोने की आवाज आती है तो एंड्री उसके पास जाता है मगर एनी वहां नहीं होती। वो क्रॉल करते हुए हॉल तक पहुंच जाती है। आगे डैन को एक जगह टाइम बॉम्ब लगा नजर आता है जिसे उन लड़कियों ने लगाया था ताकि कोई एविडेंस बाकी न रहे। डैन भी किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है मगर ज़ॉम्बी बनने से पहले वो बॉम्ब को बंद कर देता है जिसका उन लड़कियों को पता चल जाता है। एंड्री एनी को ढूंढ रहा होता है। उधर वो लड़कियां चेक करने के लिए माइकल के घर आती हैं और एनी को देखकर उसे फर्टिलाइजर खिला देती हैं और एंड्री की आवाज सुनकर छुप जाती हैं। वो एनी को उठाकर जाने लगता है तो लड़कियां उसे घेर लेती हैं।
और उसे पकड़कर फर्टिलाइजर खिलाने ही वाली होती हैं कि एनी एक को काट लेती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर डैन ज़ॉम्बी बनकर वहां आ जाता है और दूसरी लड़की पर अटैक कर देता है। तभी वहां गिरी हुई एंटीडोट का बॉल एंड्री के पांव के नीचे आकर टूट जाता है, जिससे क्योर डैन और एनी के अंदर पहुंच जाता है। उन लड़कियों को काटकर डैन एंड्री के पीछे भागने लगता है और उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन क्योंकि एनी भी ज़ॉम्बी थी इसलिए डैन पीछे हट जाता है। उधर वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझकर शूट कर देती हैं और मर जाती हैं। एंड्री पैट्रिशिया का फोन ढूंढकर अपनी और एनी की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालकर हेल्प के लिए कहता है, जिसे कैमिला भी देखती है। दूसरी तरफ पैट्रिक मिनिस्टर से बात करके कहता है कि सब इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देना चाहिए और फिर आर्मी आइलैंड में जाकर सबको मारने लगती है। एंड्री बाहर निकलता है मगर सबको मरता देखकर छुप जाता है। एनी और डैन एंटीडोट के असर से अब नॉर्मल हो जाते हैं। आर्मी के लोग डैन के पास पहुंचते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी उसे जलाकर मार देते हैं। एंड्री एनी के साथ दरिया तक पहुंच जाता है। वहां कैमिला बोट लेकर आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एंड्री पैट्रिशिया का हाथ पानी में फेंक देता है जो वो फोन खोलने के लिए साथ लाया था, और उस हाथ को एक मछली खाकर इन्फेक्टेड हो जाती है। इससे हम समझ जाते हैं कि अब ये वायरस शहर तक पहुंच जाएगा और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।